देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार दर्शकों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चार धाम यात्रा शुरू हो गई है। केदारनाथ के पट खुल गए हैं। ऐसे में हर एक व्यक्ति केदारनाथ मंदिर के बारे में जानना चाहता है। तो आज हम केदारनाथ से जुड़े बहुत सारी बातें आपको बताने वाले हैं। केदारनाथ का नाम कैसे पड़ा, आपको पता है? केदारनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि आस्था, इतिहास और रहस्य का संगम है। चार धाम यात्रा की शुरुआत के साथ लाखों श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं इसके पीछे की असली पौराणिक कहानी? केदारनाथ की स्थापना दैत्यों के वध के बाद इंद्र ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वह इसी स्थान पर निवास करे। तभी शिव जी ने लिंग रूप में यहाँ स्थापित होकर केदारनाथ के रूप में सदा विराजमान रहने का वरदान दिया। जी हाँ, यात्रा की शुरुआत कहाँ से हुई? हर साल अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाते हैं। यह मंदिर उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्र में स्थित है और भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक माना जाता है, जहां दर्शन करना अत्यंत पुण्यदायक माना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार, आम मान्यता के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की खोज में निकले थे। कहा जाता है कि इस दौरान उन्हें केदारनाथ में शिव जी के दर्शन हुए थे। असली कथा ये कहती है केदारनाथ के विस्तृत और प्रामाणिक कंथ संगत पुराण में मिलती है। इस ग्रंथ में मंदिर की उत्पत्ति को देवताओं, दैत्यों और भगवान शिव के एक विशेष अवतार से जोड़ा गया है। इंद्र की तपस्या। कथा के अनुसार इंद्रदेव दैत्य हिरण्याक्ष से पराजित होकर बेहद दुखी हो गए थे। स्वर्ग से वंचित होने के बाद वे हिमालय में मंदाकिनी नदी के किनारे पहुंचे और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करने लगे। शिव का अनोखा रूप इंद्र की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव महिष के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने इंद्र की परीक्षा लेने के लिए उनसे पूछा कि दारियम, जिसका अर्थ है मैं किसका विनाश करूं। यह प्रश्न ही आगे चलकर इस स्थान की पहचान बन गया। केदार नाम की उत्पत्ति केदारियम शब्द से ही केदार नाम की उत्पत्ति मानी जाती है। इसी कारण इस क्षेत्र को केदार क्षेत्र कहा गया। बाद में यही स्थान केदारनाथ धाम के रूप से प्रसिद्ध हुआ। दैत्यों का अंत। इंद्र ने शिवजी से हिरण्याक्ष सहित 5 खतरनाक दैत्यों के नाम लिए। भगवान शिव ने महिष रूप में जाकर उन सभी दैत्यों का वध किया और देवताओं को उनके भय से मुक्त कराया। आध्यात्मिक महत्व। केदारनाथ से स्थित पवित्र कुंड का जल अत्यंत दिव्य माना जाता है। मान्यता है कि यह जल ग्रहण करने और पिंड दान करने से पूर्वजों का उद्धार होता है और भक्त को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आपका क्या मानना है? क्या आप भी प्लान कर रहे हैं केदारनाथ धाम जाने की? बताइएगा जरूर। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ 7 हिंदी। HERO हीरो। पापा, ये हीरोज कौन होते हैं? हीरोज हर जगह होते हैं, फिल्मों में, फिल्मों के बाहर भी। और ये हीरोज दिखते कैसे हैं? हीरोज सबसे अलग होते हैं लेकिन अलग दिखते नहीं। हीरो स्टॉल होते हैं कि शॉर्ट होते हैं? वो खाना खाते हैं कि नहीं? स्कूल जाते हैं कि नहीं? वो पढ़ाई करते हैं कि नहीं? ये हीरोज भी होमवर्क करते होंगे क्या? वो कुकीज खाते हैं क्या? पापा, ये हीरोज करते क्या है? वो आपके साथ रहते हैं और आपको प्रोटेक्ट करते हैं। बाय। फिर तो आप ही मेरे हीरो हुए, क्योंकि आप ही मुझे प्रोटेक्ट करते हो। लेकिन इस घर में एक और हीरो है जो हमेशा आपको सेफ रखता है। मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा। हीरोज हमेशा दिखाई दे ये जरूरी नहीं है।
वो सिर्फ पर्दे के आगे ही नहीं, दीवारों के पीछे भी हो। गैलेंट एडवांस टीएमटी सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस 500D टीएमटी, निर्माण का रियल हीरो। सॉलिड भी। फ्लेक्सिबिलिटी। गैलेंट टीएमटी। HERO, हीरो। पापा, ये हीरोज कौन होते हैं? हीरोज हर जगह होते हैं, फिल्मों में, फिल्मों के बाहर भी। और ये हीरोज दिखते कैसे हैं?